भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका दर्द आज भी लोग झेल रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हालात किस तरह से बदले हैं, लोग उस मनहूस रात को याद करके आज भी खौफ में आ जाते हैं। क्या हुआ था उस रात, रिपोर्ट देखिए। आज से 40 साल पहले 2 से 3 दिसंबर की रात एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी सभी के जहन में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जो कि आज से 40 साल पहले हुई थी। साल 1984, दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी। तारीख थी 2 दिसंबर। आधी रात को जब लोग गहरी नींद में थे, तब किसे पता था कि इनमें से कई अब कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल के इतिहास का वो काला दिन जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। ये वही फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड की, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक गैस जो कि लीक होता है और उसके बाद एक भगदड़ सी मच जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता आखिर क्या हुआ है और सभी की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात का वक्त। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल के कारखाने में गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे थे। इस कारखाने में कीटनाशक बनाने का काम होता था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की मदद से बनाया जाता था। इस गैस का पानी के साथ रिएक्शन इसे और खतरनाक बनाता है। उस दिन कर्मचारी केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई कर रहे थे। इसकी सफाई में इस्तेमाल पानी बहते हुए गैस के स्टोरेज टैंक तक पहुंच गया। धीरे धीरे गैस ने पानी के साथ रिएक्ट किया। इसका पता भी तब चला जब वहां मौजूद कर्मचारियों की आंखें जलने लगीं। आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री की तस्वीर है। अभी ये फैक्ट्री किस तरीके से है, पूरा एक जर्जर बन चुका है ये। और हम पूरे फैक्ट्री के अंदर आए हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो है ये पूरी घटना उस रात घटी होगी। और जिस भी लोगों ने ये मंजर देखा, उनकी आंखें जो है बिल्कुल नम हैं। वो लोग जो है उस रात की कहानी बताते हैं। एक दर्दनाक रात थी वो, और हमने देखा किस तरीके से जो है पूरे भोपाल में एक भगदड़ सी मच गई थी और लोग जो है बेतहाशा इधर से उधर भाग रहे थे। इस त्रासदी में बचे लोग बताते हैं कि कारखाने में अचानक सायरन की आवाज आई। पहले लगा कि मॉक ड्रिल चल रही है। बाद में जब सबकी आंखें जलने लगीं और सांस लेने में तकलीफ हुई, तो पता चला कि ये आपातकाल का सायरन था। इस सायरन की आवाज और लोगों में मची अफरा तफरी से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। जिसको जहां जगह मिली या जो समझ आ रहा था, वो उसी तरफ दौड़ता गया। उस काली रात को याद कर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग सो रहे थे, बस एकदम आंखों में मिर्ची लगी, गले में मिर्ची लगी। हम लोग उठे, हमने किया बाहर कोई कुछ जला रहा है। तो फिर मतलब एकदम गदर होने लगा। चारों तरफ पूरे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बिलबिला रहे, सब परेशान हो रहे, सब भाग दौड़ कहाँ जाए। उठ रहे, गिर रहे, वहीं सब हो रहा है। चिल्ला चोट की आवाज़ सुन के हम भी उठे। हम जैसे उठे तो खांसी चलने लगी। पूरे घर को खांसी चल रही बहुत तेज। हम चिल्ला रहे घर वालों पे, क्या जला दिया तुम लोगों ने? मिर्ची जला दी। ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कोई लोग के लग गैस निकल गई।
भैया भागे, 2 बच्चियों को लेके मैं भागा, एक लड़के को एक लड़की को लेके मेरी वाइफ भागी और हम बिछड़ गए। सुबह हुई 3 दिसंबर की। वो सुबह मातम की सुबह थी। गैस का असर कम हो चला था, बाहर से मदद आ गई थी, लेकिन सड़कों पर चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि उनके दरवाजे बंद करने पड़े। शुरुआत में तो डॉक्टर्स की ही समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि सबके एक ही लक्षण और बाद में मिली जानकारी से डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अस्पतालों के बाहर और अंदर लाशें बिछी थीं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी गैस लीक से जान गंवानी पड़ी। कोई कैसा भाग रहा था, कोई अपनी जान बचाने के लिए, लोग बच्चों को छोड़ के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। या और क्या कहते हैं 1984 की बात है ये, और शनिचर की रात थी, इतवार का दिन था। या इतना ख़राब मंजर था ये, और मेरी इतनी बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी। हम लोग ने किसी ने पानी पिया, किसी ने कुछ करा, कोई उठ रहा, कोई गिर रहा, कोई मर रहा। ऐसे कुत्ते कौओं की तरह मोते हुई हैं। ऐसे गोद के बच्चे, लोग गोद में लिए थे बच्चे 1-1 साल के, 6-6 महीने के। उनको इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, उनने बच्चों का ऐसे हाथ घुमाया, आंखों से देखी है ये बात, और फेंक दिया और बच्चा मर गया। अरे ऐसे हजारों से मौतें ऐसी थी, वो तो जिंदगी थी तो बच गया जिसकी थी, और जिसकी जिंदगी नहीं है वो चला गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30,000 लोग और 2 से 3,000 जानवरों ने इस त्रासदी में अब तक जान गंवाई है। हालांकि सरकारी आंकड़े अलग कहानी कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में इस हादसे में 3,000 लोगों की मौत हुई थी। यूनियन कार्बाइड की यही वो फैक्ट्री है जहां से गैस निकली थी और जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए थे। हम सीधे अंदर भी आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये पूरी फैक्ट्री जो है इसी बड़े बड़े टैंकरों में जो है कीटनाशक दवाई जो है वो बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस टैंकर में जो है काम किया जाता था, और अलग अलग जगहों पर ये जो है बड़े बड़े से टैंकर जो हैं वो लगे हुए हैं। और जो यहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर, उस रात जो है उनको पता ही नहीं चल पाया, और जिस तरीके से ये घटना हुई तो लाखों लोग जो है समझ नहीं पाए आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक जहरीली हवा जो है वो निकल रही थी जिसके कारण जो लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। 1984 की उस काली रात को यूनियन कार्बाइड नाम की इस कंपनी से लगभग 60 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। ये इतनी खतरनाक थी कि जो भी इसके संपर्क में आया वो या तो दुनिया छोड़ गया या जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो गया। जो सो रहे थे वो सोते ही रह गए। इस गैस के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस समय की गर्भवती महिलाओं के बच्चे तक अपंग पैदा हुए। आज भी इसका प्रभाव भोपाल के कुछ इलाकों में देखने को मिल जाता है। फैक्ट्री के पीछे यही वो बस्ती है जहां पर लोग रहते थे, और यहीं से लोग जो है वो भागना शुरू कर दिया था लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर कई संख्या में आबादी रहती है, लाखों के तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और आप देखेंगे तो बगल में जो है रेलवे ट्रैक ही है जहाँ से जो ट्रेन गुजरती है, और इसी ट्रैक के ज़रिए लोग जो है इस ट्रेन में जाते थे, और ट्रेन के माध्यम से जो है वो चाहते थे कि भोपाल से कहीं दूर पहुंच जाएं ताकि ये जो जहरीली गैस है इससे बचा जा सके। और लोग इसी घरों से निकल करके जो है निकल रहे थे और उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। और कई सारे युवक महिलाएं, उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे भागें। तो एक ट्रेन का ही सहारा था जिसके जरिए जो है वो लोग यहाँ से वहाँ कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड कारखाने का मालिक वॉरेन एंडरसन इतने बड़े हादसे के बाद अमेरिका भाग गया। वो कभी भारत लौटकर भी नहीं आया।
मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एंडरसन को गिरफ्तार भी कराया, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर भारत सरकार ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। शर्त यह थी कि जब भी कानून उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा। हालांकि एक बार जाने के बाद वो कभी लौटा नहीं। उसके खिलाफ 2 बार वारंट जारी हुए, इसके बावजूद वो नहीं लौटा। इतनी बड़ी त्रासदी के लिए बिना सजा पाए 2014 में एंडरसन की मौत हो गई। वो मंजर बताने वाला नहीं है, महसूस करने वाला है। वो जो जिसको गैस लगी है वो महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हमने रोड पे लाशें पड़ी देखी हैं। सरकार की वजह से वही 25,000, पहले वो 200 रुपये की कापी बनी थी, कापी तो 200 रुपये मिलते रहा। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपये घोषित करे, तो 200 रुपये में तो उन्होंने फिर 12, किसी को 12-13 हज़ार, जिसके जितने हो गए थे 25,000 पूरे करके उन्होंने 25,000 करे। उसके बाद फिर डायरेक्ट 25,000 मिले, उसके बाद फिर डायरेक्ट 25,000 मिले। भोपाल गैस कांड को अब 40 साल हो चुके हैं। हादसे के पीड़ितों के इंसाफ की डगर भी लगभग इतनी ही लंबी है। इस हादसे में मरने वाले लोगों के आंकड़ों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। आधिकारिक और वास्तविक मौतों में कई हजार का अंतर है। यही वजह है कि मुआवजे को लेकर कई तरह के आंदोलन चले। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। न्यायालय में पेश आंकड़े भी वास्तविक आंकड़ों से काफी कम दिखाए गए। साल 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को मरने वालों और पीड़ितों के आंकड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। अभी तक इस त्रासदी के पीड़ित मुआवजे और इंसाफ को लेकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके लिए ये इंतजार भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो हुई थी और फैक्ट्री में किस तरीके से ये गैस रिलीज़ हुआ था, क्योंकि ये जो फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी फैक्ट्री से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक हुई थी। और लगातार सरकार भी अब प्रयास कर रही है, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके भी पुनर्विकास के लिए सरकार भी काम कर रही है। और हमने आपको दिखाया इस फैक्ट्री में किस तरीके से जो है उस समय लोग काम कर रहे होंगे, और आधी रात जब उनको ये सूचना मिलती है तो अपने आप में ये दर्दनाक मंजर जो 40 साल पहले लोगों ने देखा था उसकी याद लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। लोग आज भी बताते हैं कि किस तरीके से आधी रात ये घटना हुई थी, जिसके बाद से जो है पूरे भोपाल में जो है हमने देखा लोग जो है बेतहाशा भागते हुए नजर आए। और तो सीधे तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी घटना घटी होगी। और इसी फैक्ट्री से जो है हमने देखा कि पूरी गैस जो है वो लीक होती है और आसपास के जो लोग हैं उनको समझ नहीं आता आखिर करना क्या है, और जिसके बाद से जो है भगदड़ मच जाती है। और आज से 40 साल पहले जो घटना घटी थी उसकी यादें जो है आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।